Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं मकर राशि। एंड स्टार्टिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कैप्रिकॉर्न, कुछ चीज़ों को ना आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या जो बैरियर आपकी लाइफ में बना हुआ है उस बैरियर को आप रिलीज़ करोगे। एक डिफेंडिंग आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने डिफेंड करना शुरू किया। आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कोई मेजर वे में एक्शंस ले सकते हैं। हो सकता है कि पिछले समय से या जनवरी मंथ में आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, तो आप उन्हीं सारे चैलेंजेस को वन बाय वन करके रिलीज़ करोगे। या कुछ होल्डिंग बैक की एनर्जीज भी दिख रही हैं, कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं या आपके पर्सन की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स एंड बैरियर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इन्हीं सारे बैरियर्स को रिलीज़ करेंगे। देन आगे बढ़ने की एनर्जीज दिख रही है, आपका मूवमेंट भी फॉरवर्ड हो रहा है एंड आपके पर्सन का मूवमेंट भी फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पर ऑन गोइंग एफर्ट का कार्ड है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जिस वे में आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए। और आप देख रहे हो सारे वॉन्ड्स में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहती है, तो कई बार आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती है कैप्रिकॉर्न, बट इन रियलिटी शायद वो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं हैं। इस चीज़ पर आपको फोकस बनाकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपकी इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगी और चैलेंजेस को ओवरकम करना आपने सीख लिया है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो हो चुका था या आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस वे में स्टेप लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। आप पता है कैप्रिकॉर्न अपनी पोजीशन को डिफेंड करोगे, अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए लोगों से आप थोड़ा कन्फ्लिक्ट में भी आ सकते हैं। सो ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन ओवर रिएक्ट आपको नहीं है। ओवर रिएक्ट करते हो ना तो आप डिग्रेड हो जाते हैं। कुछ लोग अगर आपको फंसाने की भी कोशिश कर रहे होंगे ना, तो लास्ट ऑफ जनवरी वो एनर्जीज आप रिलीज़ कर पाएंगे। हीलिंग आपको दी जा रही है, कोई न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हो और अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए आप कोई एक्शन यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो यूनिवर्स भगवान की पास आपके साथ रहती हैं। मीन्स आप जो प्रे करते हैं, आप जो डिज़ायर कर रहे हैं ना, वो आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है और आपका एक अवेकनिंग पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर सेल्फ इवेल्युएट आपको करने को बोला जा रहा है कि आप कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, कहाँ पर आप सही स्टेप ले रहे हैं, इस बारे में आप इवेल्युएट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर शो किया जा रहा है कि आप ना पास्ट मिस्टेक से कोई लाइफ लेसन लेने वाले हैं। अभी शायद ब्लेम गेम ज़्यादा चला आ रहा था, आप अपने पर्सन को ब्लेम करते थे, वो आपके लिए ब्लेम करते थे, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ होंगी और लाइफ में बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। यहाँ पर ना कुछ सच्चाई रिवील हो रही है, कुछ रियलिटी आपको नज़र आ सकती है। ये एक रीबर्थ का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें, रिलेशनशिप, आपका करियर एकदम एंड हो चुका है या प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही अराइज हो रखी है ना, तो रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। एंड आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, जिसके आंसर आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर वर्कआउट होंगी। मीन्स सिंपली आपको बोला जा रहा है कि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, चॉइसेस आ रही हैं, तो अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। मे बी विद इन 10 डेज आप कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस यहाँ पर ले सकते हैं। कोई ऐसा यहाँ पर आप माइंडसेट करने वाले हैं जो आप पिछले समय से विचार कर रहे थे माइंडसेट करने का, कर नहीं पा रहे थे, बट बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप वो डिसीज़न ले लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर ना आप अपने स्टेटस को भी मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आप एक लग्जरी वाली एनर्जी में जाना चाह रहे हैं। आप भी पॉजिटिविटी को गेन करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड है, एक्चुअली 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड सिमिलर एनर्जीज़ को बता रहे हैं। ये कार्ड सिंपली मूव ऑन करने का है, लेट गो करने का है। तो कोई पर्सन आपकी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में, या पिछले समय से आप जो स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, वो एनर्जीज वर्कआउट होंगी। एक सैड मोड से पॉजिटिव मोड में जा रहे हैं। कार्ड माना जाता है कि आप एक कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, एक सेफ्टी यूनिवर्स के साइड से आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन ये जो हैवी वेट आप लेकर आगे बढ़ रहे हो ना, इसको रिलीज़ करना है कैप्रिकॉर्न, वरना आपके आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं रहेगा अगर आप टेंशन्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सिचुएशन में ग्रोथ आ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन ये सॉर्ड्स ही आपको रिलीज़ करना है। तभी यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारी प्रॉब्लम्स को ना आपको एलिमिनेट करने को बोला जा रहा है, रिजॉल्व करने को बोला जा रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग, जो जॉब या रिलेशनशिप आप डिज़र्व नहीं करते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। मतलब आपने कुछ माइंडसेट आपने बना लिया है कि 2026 में आप फॉरवर्ड मूवमेंट ही करना है। वैसे ये ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आपके ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, और कहीं ऐसी प्लेस आप विजिट कर सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। और आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, डीप इमोशंस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। एक हॉराइजन्स पे जाने वाला कार्ड है, रिजल्ट्स को गेन करने वाला कार्ड है ये, ठीक है, प्रोग्रेसिव बनने वाला कार्ड है। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। स्टार की एनर्जी आ गई है, तो स्टार शो कर रहा है आपकी विश, आपकी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आप आगे ही बढ़ रहे हैं यहाँ पर। एंड स्टार की एनर्जी हीलिंग का काम आपकी लाइफ में कर रही है। यहाँ पर जितना भी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, वो शो कर रहा है कि जो पिछले समय से आपको हीलिंग नहीं दी गई है ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ पर रिन्यू हो रही हैं, और एक फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ेंगे, स्टेप लेंगे, ठीक है। एक फेथ, एक ट्रस्ट आप में बिल्ड हो रहा है। और आप देख रहे हो इतने सारे स्टार्स प्रेजेंट हैं, तो वैसे ही आपकी लाइफ में ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। क्रिएटिव पर्सनैलिटी का कार्ड इसको माना जाता है, तो क्रिएटिविटी आप में जनरेट हो रही है कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर कुछ लोग आपको एनकरेज कर सकते हैं, आपके पेशेंस को यहाँ पर रिकग्नाइज कर सकते हैं, और आप डे टू डे एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। कुंभ राशि का कार्ड है कैप्रिकॉर्न, तो मे बी आप किसी एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे, और आपके माइंड में पता है एकदम अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं। वही मैंने आपको यहाँ पे शेयर की थी एनर्जीज। तो यहाँ पर स्टिल वाटर नज़र आ रहा है, तो काम डाउन हो रही है आपकी एनर्जी यहाँ पर। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ग्राउंडेड आपको रहने के लिए कुछ अगर एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो बिल्कुल बढ़िए। आपके पर्सन भी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, यहाँ पर क्लैरिटी उनके माइंड में आ पा रही है कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं, लेकिन क्या रखा है कि आप ना निगेटिव लोगों पर अभी भी फोकस बनाए हुए हैं। 5 ऑफ सॉर्ड आ गया, जो आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उन्हीं लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। मैंने अभी आपसे बोला था 6 ऑफ सॉर्ड के साथ कि आप सॉर्ड्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली पता है आप किस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? जो लोग आपसे डिस्कस करते हैं या निगेटिविटी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो सारे सॉर्ड्स आप माइंड में लेकर आगे बढ़ जाते हैं, टॉपिक्स एक्चुअली। तो ध्यान दीजिए, 5 ऑफ सॉर्ड का तो काम ही है कि आपके लिए डिस्ट्रैक्ट करना, आपके लिए परेशान करना, लेकिन आपको ये एनर्जीज अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आपसे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रखते हैं कैप्रिकॉर्न, रखने दीजिए। आप प्रोग्रेसिव बन रहे हैं ना, तो आपसे ही कंपटीशन रखेंगे, लेकिन आप आगे निकल रहे हो सिंपली। यहाँ पर विक्ट्री वाले मोड में भी आप जा सकते हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर फोकस नहीं करेंगे तो जो भी लाइफ में डिस्प्यूट चला आ रहा है या पुअर वे में कम्युनिकेशन आपका हो रखा है आपके पर्सन के साथ, वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। आपके पर्सन भी आपकी यहाँ पर बात सुनेंगे, आपकी वैल्यू यहाँ पर करेंगे। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो शो ही कर रहा है अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना, अपनी एनर्जीज पर ध्यान देना। पेंटिकल्स यहाँ पर आपके ग्रो हो रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट आप बन रहे हैं,
और यहाँ पर ना आप एक एबंडेंस वाले मोड में जा रहे हो। प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है और आपका फोकस एक एक पेंटिकल पर रहने वाला है। ओके, और यहाँ आप लग्जरी को भी गेन करेंगे। मैं एक बात बताऊँ कैप्रिकॉर्न, लास्ट ऑफ जनवरी आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलोगे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको भी आप इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत एंगेज्ड आपकी एनर्जी दिख रही है। इन बॉटम से एम्परर का कार्ड आ गया है। तो एम्परर की एनर्जी बता रही है कि आप ना अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने आ रहे हैं ना, तो आपको सही वे में लोगों को गाइड करना है। एक इंटरेस्टिंग बात है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर अभी जो लोग आपके अगेंस्ट थे वही आपको फॉलो कर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आप बैलेंस बना लियो ना लाइफ में, रिलेशनशिप, करियर को, और एक अथॉरिटी में भी आ रहे हैं और यहाँ पर डिसिप्लिन्ड वे में आप आगे बढ़ते हो। तो आपकी एनर्जीज को देखते हुए, आपके एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को देखते हुए यही लोग आपके पास आ सकते हैं हेल्प लेने। देन इट्स अप टू यू कि आपको किसकी हेल्प करना है एंड किसकी हेल्प नहीं करना है। अभी आप चाहें अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। लास्ट ऑफ जनवरी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको लग रहा है कि पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको स्टेप लेना चाहिए, तो बिल्कुल लीजिए। आप रश वे में डिसीजन ले लेते हो ना, फिर आपको यहाँ निगेटिविटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आपको स्टेप लेना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपका जितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा उतना जल्द आप सक्सेस को गेन करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो अपने सक्सेस पे फोकस बनाइए, अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाइए। कौन क्या बोल रहा है फोकस नहीं बनाना है। अब देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं कैप्रिकॉर्न, क्या मैसेज आ रहा है। टफ टाइम्स यहाँ पर दिख रहा है। जो टफ टाइम था आपने उसको लेट गो कर लिया है, रिलीज कर लिया है, क्योंकि आप यहाँ पर रीग्रोथ चाह रहे हैं, रीजनरेट अपनी लाइफ को करना चाह रहे हैं। वो तो 6 ऑफ सॉर्ड पहले ही शो कर चुका है। नेगेटिविटी से आगे बढ़ना एंड पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन रिलेशनशिप वाइज आपको क्या मैसेज यहाँ पर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। क्या मैसेज निकल के आ रहा है? हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। तो मे बी आपके पर्सन की हैबिट्स बहुत बेकार है एंड आपकी भी कुछ ऐसी नेगेटिव हैबिट्स हो सकती है, उसमें वो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। और अभी वो क्लैरिटी में नहीं बता सकते कि कब इस चीज़ से वो बाहर आएंगे, लेकिन विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज वो चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है ग्रैटिट्यूड। तो आपको यूनिवर्स भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करना है, वही आपकी लाइफ में मिरेकल्स वाली एनर्जीज़ को लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी ला रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू ऑन टारगेट। तो आपको एक लाइफ पाथ जर्नी फॉलो करना है, एक आइडियल लाइफ पाथ फॉलो करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पर निकल के आया है रिकवरी। तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही होगी ना, उसमें आप रिकवरी देखोगे विद इन 10 डेज। देन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो जैसा आप चाह रहे हो होगा, ट्रस्ट करिए। लिखा है यहाँ पे आगे आने वाले समय में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। वो तो जजमेंट पहले ही शो कर रहा है ना, तभी चीज़ें आपके फेवर में यहाँ पे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।